डेविड, ये सब क्या है? कुछ दिनों तक इस बात को लेकर घर में टेंशन थी, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया। हो सकता है सुलोचना को अभी अभी आपके अफेयर के बारे में पता चला, आप लोगों के बीच में बहसबाजी हुई और गुस्से में आकर आपने उसे मार दिया। सच तो ये है कि आपसे मेरी पत्नी का कातिल ढूंढा नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग ये कहानियां बना रहे हैं। यहाँ का कमिश्नर मेरा दोस्त है, लगता है अब इस केस को लेकर उससे बात करनी ही पड़ेगी। राजीव, ये डेविड, इस पे मुझे पूरा शक है। मुझे यकीन है कि ये आदमी जो है इस केस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सर ये आदमी डेविड बहुत बड़ा प्लेयर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुमुद ने सच में ही सुलोचना के घर के बाहर किसी लड़की को देखी थी और उसी लड़की ने सुलोचना का फोन कर दिया। ये देखो, आज मुझे इस महीने का कमीशन मिला, ये लो। वाह बेटा, तू रोज लोगों के घर घर जाकर उनको सुंदर बनाती है, लेकिन कभी अपने ऊपर भी ध्यान दिया करना। क्या माँ अभी क्या बना रहे हो? जब मैं पैसा मांगता हूँ तो बहाने बनाती। बाबा ये माँ की दवाइयों के पैसे आप दे दीजिए प्लीज प्लीज। बाबा बाबा ने बाबा ने दीदी बेटा दे दो पैसे। छोड़ दो, मैं छोड़िए बाबा। दीदी बेटा नहीं। सर सुलोचना का मोबाइल तो नहीं मिला, लेकिन उसके नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर पर बहुत सारी हेवी फाइल सेंड की गई है। किसका नंबर? सुधाकर। सुलोचना ने तुझे कुछ हेवी फाइल्स भेजे थे, क्या था फाइल्स में? सर कुछ नहीं था उसमें तो। बहुत सिगरेट फूकता है क्या? नहीं सर, मैं नहीं पीता सिगरेट। फोन निकाल, फोन निकाल। मैं कुछ नहीं। क्या है? सर मैं कुछ नहीं सर। इस वीडियो में एक लड़की का रेप हो रहा है, पुलिस वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सॉरी सर, मैं डर गया था सर, मुझे लगा कहीं मैं भी इन सब में इन्वॉल्व ना हो जाऊं। सॉल्व हो चुका है, क्या ये? सर सुलोचना आंटी, उनको शक था सर कि ईशा इन सबके साथ ड्रग पेडलिंग करती है सर। सर मैं नहीं चाहता था ईशा इन सब में ड्रैग हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। सॉरी सर। ईशा ड्रग्स पेडलिंग? हाँ सर। सुलोचना को पता था इस बारे में? पता था सर उनको। सर ये बात है लेना क्या? इस वीडियो के बाद सुलोचना का मर्डर हो गया, उसके बाद ईशा भी गायब हो गई। समझ में नहीं आ रहा ईशा कहाँ गई। सर मैंने ईशा के घर के आस पड़ोस में पूछताछ की, पता चला कि ईशा के नानी के साथ उसकी जमती नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है मर्डर ईशा ने किया हो या करवाया हो। नहीं राजीव, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। ये भी तो हो सकता है कि ईशा की जान खत्म है। एक काम करो, इस वीडियो में जो लोकेशन दिखाई दे रहा है कोई गोडाउन जैसा लग रहा है, इसका पता करो और इस लड़की के बारे में जानकारी निकालो। सर सर वीडियो में जो लोकेशन दिख रही थी उससे मिलती जुलती एक लोकेशन का पता चल गया है। गुड। राजीव एक काम करो, एक टीम सुधाकर के पीछे भी लगाओ। सुधाकर? तुमने नोटिस किया जब मैं उससे पूछताछ कर रहा था कि वो सिगरेट फूकता है कि नहीं, तो हिचकिचा रहा था, जबकि उसके कपड़ों से सिगरेट की बू आ रही थी। पता करो अगर ये सिगरेट फूकता है कौन सी ब्रांड की फूकता है। सर चलो।
पापा भागो। सुलोचना को तुम लोग के ड्रग्स के धंधे के बारे में पता चल गया था ना, इसलिए मार डाला उसे। नहीं साहब, हमने नहीं मारा उसे। हमने तो बस ईशा को अगवा किया था। उसकी नानी ने हमारा एक वीडियो बना लिया था, तो हमने सोचा कि ईशा को किडनैप करके उस बुड्ढी को टॉर्चर करेंगे तो वो हमारी वीडियो डिलीट कर देगी। वो वीडियो अगर पुलिस को दे देगी तो हम तो मर जाते साहब। इसलिए मार डाला उसे। चमड़ी उठा लो। हेलो, मुझे पैसों की जरूरत है। किसका फोन था? ऐसे ही काम का। सर, ड्रग पेडलर्स ने जिस लड़की का रेप किया था उसका पता चल गया है, लेकिन उसके घर वाले केस रजिस्टर नहीं करवाना चाहते बदनामी की वजह से। एक और बात सर, मैंने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके रखा था, लेकिन कहीं से भी ईशा के बारे में कुछ पता नहीं चला। अगर ईशा वहां से भागी है तो किसी ना किसी की मदद जरूर ली होगी। उसके जितने भी करीब के लोग हैं उन सब पर नजर रखो। राइट सर। और सर, आपका शक सही निकला। सुधाकर के बारे में पता किया मैंने। अरे कहाँ चल दिए दुकान बंद कर गए? खाना खाने जा रहा हूँ साहब। ये ब्रांड देख के बताओ, इस ब्रांड की सिगरेट रखते हो? हाँ साहब, ये बहुत है हमारे पास। कितनी चाहिए आपको? मुझे नहीं चाहिए, ये फोटो देख के बताओ, ये आदमी तुम्हारे दुकान से इस ब्रांड की सिगरेट ले जाता है? उठा कर लेके आओ उसे। सर, आप हटिए, तलाशी लो। अरे किस बात की तलाशी? हुआ क्या है? अरे कोई कुछ बताएगा सर? अंकित इधर देखो। सर हुआ क्या? एक मिनट, हमें अपना काम। सर, ये मिला है। ये सब कलेक्ट कर लो। तो चल चल सर, लेकिन मैंने किया क्या? सर मैंने किया क्या? सर मुझे बताए। गहनों की लालच में तूने सुलोचना को मारा ना? हाँ? और हमसे झूठ कहा कि तू दिल्ली में है, जबकि तू यहीं पर छुपा हुआ था। सर मैं नहीं मारा सुलोचना आंटी को, सर सच बोल रहा हूँ। जो गहने सुलोचना जी के घर से चोरी हुए थे वो तेरे घर पे मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस ब्रांड की सिगरेट तू पीता है उसी ब्रांड की सिगरेट बट हमें सुलोचना जी के घर से भी मिले हैं, और उस पर तेरे ही फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं मानता हूँ मैंने चोरी की, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया सर। सर उस दिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो सुलोचना आंटी ने देखे, पैसे देखे, तेरे मन में लालच आई, सुलोचना को मारकर तू वहां से निकल गई, है ना? मैं नहीं मारा उसको। हेलो हेलो नेहा, नेहा आई नीड योर हेल्प। ईशा, तुम पैसे लाई हो? तेरे साथ कॉप लेके आई हो? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया है। ईशा, तुम ड्रग पेडलिंग करती थी। ये सब कुछ नानी की वजह से हुआ है। मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने पूरी दुनिया में सबकी काउंसलिंग की, लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया, बट फॉर मी
उन्होंने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया। ईशा तुम आ गई? कल रात से कहाँ थे तुम? ईशा क्या हुआ? किसने किया? कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? ईशा का रेप हुआ है। तो उसकी इज्जत गई तो क्या हम लोग भी अपनी इज्जत बाजार में उछलवा दें? ये कहकर कि हमारी नातिन का रेप हुआ है। सब तुम्हारी गलती की वजह से। कितनी बार तुमसे कहा था कि उसे काबू में रखो, लेकिन नहीं। अब दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे हमारा। वो ड्रग पेडलर से तुम्हारा रेप किया? हाँ, वीडियो भी बनाया। उन लोगों ने बाद में मुझे ब्लैकमेल भी किया। इफ मैंने उनके लिए ड्रग पैडलिंग नहीं की तो वो लोग वो वीडियो इंटरनेट पे डाल देंगे। एक पल के लिए तो दिल में आया कि ये बात जाके नानी को बता दूं, बट फिर जब नाना नानी ने वो रेप वाली बात के लिए कुछ नहीं किया तो बात के लिए भी आपको पता है, उनकी मौत के एक दिन पहले ही नानू ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। मैं जानती हूँ तुमने जिंदगी भर मेरे साथ धोखा किया, मुझे अंधेरे में रखा, लेकिन ये जो तुमने किया है ना, इसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सबको बता दूंगी कि कितने घटिया आदमी हो तुम। किसी को कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें चैलेंज कर रहा है। सर, ये देखिए, ये डेविड के ऑफिस के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है। 2 दिन पहले डेविड इस लड़की से मिला था। मैंने कुमुद से कंफर्म कर लिया है, ये वही लड़की है जिसे सुलोचना की मौत से पहले उसके घर के पास देखा गया था। स्कूटी से नंबर निकालो और आरटीओ से एड्रेस। ये लड़की मुझे चाहिए हर हाल में। राइट सर। साहब आप? निधि यहीं रहती है ना? जी साहब, निधि यही रहती थी, पर मेरी बच्ची भाग गई है सर। भाग गई मतलब? क्यों? साहब, उसका बाप उसे रोज मारता था पैसों के लिए, इसीलिए मेरी बच्ची घर छोड़कर भाग गई है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ती, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी बच्ची को ढूंढ लाइए। घर की तलाशी लो। ये क्या है? सर, दो साल पहले निधि यहाँ पे काम करती थी। क्या? हाँ। सर, निधि अपने घर से फरार है, लेकिन 2 साल पहले निधि उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी जिस रेस्टोरेंट की पॉलिथीन बैग हमें सुलोचना के घर में मिली थी, केटी फूड कॉर्नर। उस रेस्टोरेंट का नया पैम्पलेट हमें निधि के घर से मिला है। उसका मोबाइल ट्रेस करो, कॉल रिकॉर्ड निकलवा और उस रेस्टोरेंट के मालिक और जितने भी वर्कर्स हैं सबको उठाकर लिखो। राइट सर। आपने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया। ये तुम लोग के बैंक स्टेटमेंट्स, इसके मुताबिक कोविड से पहले तुम लोग के बैंक में 100 रुपए तक मिली थे, फिर अचानक से 10-10 लाख रुपए आया तुम्हारे और निधि के अकाउंट में। 10-10 लाख रुपए कहां से आए पैसे? सब मैंने कुछ भी नहीं किया सर। ये सब संजय भाई ने किया है साहब। ये सारा प्लान संजय भाई का था। मैं तो बस अपनी बीबी और बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए सब कर रहा था साहब। अगर आप चाहो तो मैं सरकारी गवाह देने के लिए तैयार हूं। तू चुप कर। तू बोल। कोविड के दौरान हमारी हालत बहुत खराब थी, तो हमने संजय भाई के रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। मैं निधि और पुलकित साहब। अरे पगली, हम काम कर रहे थे ना, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाए। भाई वो
कुछ पैसे चाहिए थे गांव भेजने, इसलिए भाई। यहाँ जहर खाने के तो पैसे हैं नहीं।